करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर इस वक्त जबलपुर से मिल रही है, जहां जबलपुर में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबलपुर के सराफा क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों मरीज, जिसमें एक महिला है और एक 14 साल की बच्ची बताई जा रही है कोरोना संक्रमित है। अब जबलपुर शहर में कोरोना पीड़ितों का जो आंकड़ा है वो 15 पहुंच गया है। इससे पहले 6 कोरोना पीड़ित जो हैं वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर घर चले गए। तो जो 2 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं उनमें एक महिला है और एक 14 साल की बच्ची बताई जा रही है। और अब नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश के उन आंकड़ों पर जिसके तहत कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या अब 1350 के पार हो गई है। इंदौर में सबसे अधिक 842 पॉजिटिव मरीज मिले हैं अब तक। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो मरीजों की संख्या 200 के आंकड़े को छूने वाली है, 196 हो गई है। जबलपुर, धार, देवास, उज्जैन में भी आज नए मरीज मिले। कोरोना से मध्य प्रदेश में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 दिन पहले 3 जिले रेड जोन में थे, अब ये 12 हो गए, यानी कि 12 जिले रेड जोन में हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है तेजी से। और ये आपको मैप के जरिए हम बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए मध्य प्रदेश का आप नक्शा देखिए और अलग अलग जिलों में किस तरह से आंकड़े सबसे तेजी से बढ़े हैं। सबसे अधिक एपिसेंटर बना हुआ है इंदौर शहर, जो कि 842 कोरोना संक्रमित मरीज अब तक यहां पर मिल चुके हैं। उसके बाद आप देखिए भोपाल में 196 और अलग अलग जिले मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, विदिशा, रतलाम, सागर, रायसेन, जबलपुर, ये तमाम अलग अलग ऐसे जिले हैं जो कोरोना प्रभावित है, कोरोना संक्रमित यहां पर मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 1341 पर पहुंच गया है आंकड़ा और 53 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 64 लोग ठीक हुए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के हॉटस्पॉट कटघोरा में कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 3 नए पीड़ितों का पता चलने के बाद प्रदेश में मरीजों की संख्या अब 36 हो गई है। इसमें सबसे अधिक 27 अकेले कटघोरा के हैं। अब तक रायपुर के 5, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और कोरबा में एक मरीज मिला है। वहीं जिला प्रशासन ने बाजार में भीड़ को देखते हुए सारे साप्ताहिक बाजार बंद कर दिए। इससे पहले गुरुवार दोपहर ही 6 लोगों को स्वस्थ होने के बाद एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने वालों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन पर भेजा गया है। पिछले 24 घंटे में 10 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रायपुर और दुर्ग में गुरुवार शाम 5 बजे से रविवार शाम 5 बजे तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यानी कि टोटल कर्फ्यू के जैसे हालात रहेंगे। इस दौरान रायपुर में एसएसपी आरिफ शेख के निर्देश के बाद पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। शहर में दुकानों को बंद रखा गया है, सड़कों पर सन्नाटा है। छत्तीसगढ़ के 2 महत्वपूर्ण शहरों में आज से संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसका असर बाजारों में और सड़कों पर दिखाई देने लगा है। आमतौर पर लॉकडाउन के दौरान फल, सब्जी और अत्यावश्यक जो सुविधाएं हैं उनके उपयोग की छूट दी जाती है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान केवल मेडिकल और पेट्रोल पंप को ही छूट दी गई है, जिसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। और पुलिस भी इस दौरान चाक चौबंद है। कोशिश ये है कि बेवजह कोई बाहर ना निकले और 72 घंटे का जो ये लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से सफल हो। इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि उस चैन को तोड़ा जाए जो कि कोरोना फैलाने वाले लोगों की वजह से है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं उसका नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये रायपुर का हृदय स्थल है जिसे
कोतवाली चौक भी कहा जाता है। इसके चारों ओर महत्वपूर्ण बाजार हैं जहां पर थोड़ी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज यहाँ देखिए सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हैं। कुछ मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। इसके अलावा इस तरफ सब्जी बाज़ार का रोड जो सड़क है वो शुरू हो जाती है, वो भी पूरी तरीके से बंद हैं। प्राइवेट और पुलिस दोनों के गार्ड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और कोशिश ये है कि कोई भी व्यक्ति बेवजह इधर उधर ना आए। इस संपूर्ण लॉकडाउन में जिन चीज़ों की छूट पहले दी गई थी 5 बजे तक, उन्हें भी ख़त्म किया गया है। केवल मेडिकल और पेट्रोल पंप ही आज 3 बजे तक खुले रहेंगे और ये स्थिति अगले 72 घंटे तक होने वाली है। पुलिस की अगर व्यवस्था की बात करें तो इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लगातार पुलिस जवान सक्रिय हैं और हर चौक चौराहे में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। जो आने वाले लोगों से कारण पूछ रहे हैं के आधार पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है जो कि कानून का उल्लंघन करते पाए गए हैं। फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग 2 ऐसे शहर हैं जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन कल 5 बजे से किया गया है। आज सुबह से इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के बाहर निकलने की संख्या बहुत कम हुई है और केवल ज़रूरी मेडिकल की दवाइयों के लिए ही लोगों को छूट मिली है। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, वंसल न्यूज़, रायपुर। खबर रायपुर से, जहां राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की सराहना की है। रायपुर से ये बताया जा रहा है, खबर मिल रही है, ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने ये ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। कहा है कि कांग्रेस शासित राज्य कोरोना का डटकर सामना कर रहे हैं। नए विशेष अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये 200 बेड का विशेष कोरोना अस्पताल तैयार किया है, जो मात्र 20 दिन में इलाज के लिए तैयार किया गया है। जहां चाह वहां राह, इस तरह से ट्वीट किया राहुल गांधी ने। इधर रायपुर से खबर, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए छत्तीसगढ़ में कोरोना से लड़ने के लिए जो जरूरी कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसकी जानकारी दी है। स्थानीय निकायों को करीब 67.6 करोड़ राशि का आवंटन किया है। 67 करोड़ 6 लाख की जो राशि है वो आवंटित की गई है। साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग ने ये राशि का आवंटन किया है। 30 लाख रुपए कटघोरा को दिए गए हैं। 30 करोड़ राशि शुंगी क्षतिपूर्ति की भी स्थानीय निकायों को दी गई। साथ ही श्रम विभाग ने दूसरे राज्यों में फंसे अलग अलग मजदूरों के खाते में 1 करोड़ की राशि पहुंचाई है। इधर इंदौर से कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर मिल रही है, जहां आज इंदौर के अरविंदो अस्पताल से एक साथ 30 मरीज डिस्चार्ज होंगे। स्वस्थ होने के बाद सभी मरीजों को डिस्चार्ज किया जाएगा। रात 8 बजे से अस्पताल से उन्हें छुट्टी दी जाएगी। अब से कुछ देर बाद इन सभी मरीजों को डिस्चार्ज किया जाएगा। पूर्णतः स्वस्थ होने पर 30 मरीज बताए जा रहे हैं। इटारसी से खबर मिल रही है, जहां इटारसी में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बताया जा रहा है 18 से बढ़कर मरीजों की संख्या 19 हो गई है। आज सुबह 2 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और दोपहर के बाद अब एक 20 वर्षीय युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इटारसी में अब कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या 19 हो गई है। सीएमएचओ डॉक्टर सुधीर जसानी ने इस बात की पुष्टि की है। भोपाल से खबर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब जल्द ही अपने मंत्रिमंडल के गठन के लिए संकेत दे चुके हैं और वो संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है और ये मंत्रिमंडल का गठन कल हो सकता है। खबर मिल रही है कि कल 10 से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं। स्टेट गैरेज को 12 गाड़ी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हम रुक करेंगे इस वक्त, विशेष संवाददाता विजय मांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय, जाहिर है कि पिछले 2 दिन से सियासी गलियारों में खबर मिल रही है कि शिवराज सिंह चौहान वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। कब तक हो सकता है मंत्रिमंडल का गठन, क्या है जानकारी? देखिए दीपक, संभावना है और ये चूंकि कयास कई दिनों से लग रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी सवाल उठा चुका है कि मंत्रिमंडल होना चाहिए। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, तो उससे और ये कयासों को बल मिला है और जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि स्टेट गैरेज जो है उसको 12 गाड़ियां
दुरुस्त यानी कि चाक चौबंद रखने के लिए कहा गया है। और ये संभावना है कि कल शाम को, शायद अभी कंफर्म नहीं है लेकिन कहा यही जा रहा है कि कल शाम को हो सकता है कि शिवराज मंत्रिमंडल का गठन हो। और ज्यादा इस बार जो मंत्रिमंडल यदि होगा तो उसमें ज्यादा मंत्री शामिल नहीं होंगे। कुछ प्रमुख विभाग जो इस कोरोना संकट के चलते जिन्हें मंत्रियों की जरूरत है या जिन पर ज्यादा खास फोकस है, उन्हीं विभागों के लिए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। और इसके बाद मई में एक बार फिर एक्सपेंशन हो सकता है, जैसी जो खबरें मिल रही है कि, और उसके बाद मंत्रियों को नए कैबिनेट में जोड़ा जाएगा, नए नामों को जोड़ा जाएगा। तो इसी मसले को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन मंत्री सुहास भगत, उनके बीच भी चर्चा हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जिस तरीके से मुलाकात की है तो उससे ये साफ तौर पर संकेत मिल रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर ही उनकी मुलाकात हुई है। और सिंधिया ने अपने जितने समर्थक हैं उन सभी को मंत्री बनाए जाने की बात की है। इस पूरे मसले पर एक बात जरूर है कि सिंधिया चाहते हैं कि सभी लोगों को एक साथ मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाए, जबकि शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के बाकी नेताओं का मानना है कि अभी मंत्रिमंडल का जो प्रारूप है या फिर उसकी संख्या जो है मंत्रियों की, वो थोड़ी कम रखी जाए, ताकि जो है इस समय तेजी से काम हो सके। और ज्यादा मंत्रिमंडल होगा, मंत्री होंगे तो फिर जो है अभी इस समय कोरोना संकट से निपटना है, तो बहुत जरूरी जो विभाग है उनके लिए ही मंत्रियों को तैनात किया जाए। तो देखिए अभी कल का दिन और है और स्थितियां साफ होंगी, लेकिन ये तय है कि आने वाले 1-2 दिन में, चाहे तो 20 तारीख से पहले ये जरूर मंत्रिमंडल का गठन होगा, ऐसे जो संकेत मिल रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विजय, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब देखना होगा कितना जल्द ये मंत्रिमंडल का गठन होता है। सिवनी में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर सौरभ जठार ने एक स्पेशल ओपीडी तैयार की है। इस ओपीडी की खास बात यह है कि इसमें बिना मरीज के सीधे संपर्क में आए डॉक्टर पूरी जांच कर सकते हैं। डॉक्टर सौरभ जठार ने इसे वॉरियर ओपीडी का नाम दिया है। डॉक्टर जठार ने हॉस्पिटल के बाहर खुले में टेंट लगाकर ये ओपीडी बनाई है, जिसमें कैबिन के अंदर डॉक्टर खुद होंगे और कैबिन के बाहर मरीज बैठेंगे। इतना ही नहीं, वॉकी टॉकी के जरिए डॉक्टर और मरीज के बीच बातचीत भी हो सकेगी। इस तरह मरीजों से डॉक्टर का संक्रमण का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बता दें कि ओपीडी के बाहर मरीजों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 1 मीटर के गैप में कुर्सियों को रखा गया है। That has been created with a long wire. This is a glass partition that has been made, and we have made 2 spaces for arms which are. इधर जबलपुर से खबर मिल रही है, जहां लॉकडाउन तोड़ने वालों की पुलिस ने आरती उतारी। पूजा की थाली लेकर पुलिस ने दर्जनों लोगों की आरती उतारी। और शहर में लगातार जिस तरह लॉकडाउन उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अब ये नया तरीका अपनाया। आरती उतारकर पुलिस ने लोगों को नियम नहीं तोड़ने की समझाइश दी। अशोकनगर में लोग कोरोना जैसी महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं लोगों ने चेहरे पर मास्क तक नहीं लगाया। गनीमत है कि जिले में एक भी कोरोना का केस अब तक नहीं आया है, लेकिन प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बाहर बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करना शुरू कर दी है। कोरोना की जंग के लिए चीन से दान में मिली करीब 50,000 पीपीई किट घटिया क्वालिटी की निकली है। करीब 2 हफ्ते पहले चीन ने भारत को करीब 2 लाख पीपीई किट डोनेट की थी। दिल्ली से पीपीई किट ग्वालियर डीआरडीओ भेजी गई। जांच में ये किट बेहद घटिया क्वालिटी की निकली है। डीआरडीओ ने इसकी रिपोर्ट दिल्ली को भेज दी है। तो पीपीई किट जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट होती है, और ये बेहद घटिया क्वालिटी की निकली है। वैज्ञानिकों ने जांच की है इस बात की। इसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने एसडीएम तहसीलदार सहित अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोरोना वायरस को लेकर चर्चा की और भोजपुर विधानसभा में लॉकडाउन का पालन कराने और कोरोना वायरस से लड़ने की चल रही तैयारियों के बारे में चर्चा की। वहीं लोगों से लॉकडाउन के आदेश का सख्ती से पालन और घरों में रहने की अपील की। बैठक के दौरान महामारी से बचने के लिए हो रहे प्रयासों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ भी की। लॉकडाउन की वजह से नीमच आए करीब 30 से 35 मजदूर अब भूखे रहने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल भीलवाड़ा से करीब 30 से 35 मजदूर मजदूरी करने के लिए नीमच आए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां पर फंस के रह गए। ये लोग शहर से लगे बरूखेड़ा रोड के पास डेरा डाले हुए हैं। मजदूरों का कहना है कि जब 21 दिन का लॉकडाउन किया गया था तब तो जैसे तैसे उन्होंने मजदूरी के पैसे से गुजर बसर कर लिया, लेकिन अब एक बार फिर 19 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में अब उनकी हालत खस्ता हो रही है। आलम यह है कि खाने पीने को मोहताज होना पड़ रहा है। और खबर इंदौर से मिल रही है, जहां इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। जिस तरह इंदौर में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उस पर बयान देते हुए मनीष सिंह ने कहा है कि एयरपोर्ट के जरिए इंदौर पहुंचा है कोरोना। जनवरी और फरवरी के महीने में फ्लाइट से 5 से 6 हजार लोग पहुंचे थे। बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग ठीक से नहीं हुई थी। मेरा ही मानना है कि एयरपोर्ट के जो यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रॉपर होना, उनका होम क्वारंटाइन सख्ती से कराना है। जो भी लोग थे 5-6 हज़ार लोग, उनका सख्ती से होम क्वारंटाइन होता तो उनको अगर कहीं बाहर की जो फ़्लाइट्स आ रही हैं उनसे जो मेंबर्स आ रहे हैं वो कहीं शहर में ना घूमें। मेन तो फ्लाइट से ही आया है, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा ही। यहाँ जो भी ये स्थिति है, एयरपोर्ट के माध्यम से जो यात्री लोग आए हैं जनवरी फरवरी में, उन्हीं की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अब वो क्या डायरेक्शन थे उस समय, क्या कार्रवाइयाँ हुई थी, उसका मुझे इतना अभी कोई समय नहीं मिला मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें पता लगाऊँ मैं। पर और कोई माध्यम नहीं है। एयरपोर्ट में जो बाहर से लोग आए थे, कुछ आंदोलन वगैरह भी चल रहे थे यहाँ पर, उसमें भी कई लोग शामिल हुए थे। उन सब माध्यमों से ये ऐसा लग रहा है कि उस माध्यम से होगा ये। हम रुक करेंगे इस वक्त। पीयूष पारे हमारे संवाददाता इंदौर से फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, ये तो बड़ा खुलासा जो है कर रहे हैं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह। अब सवाल तो एयरपोर्ट प्रबंधन पर खड़ा होता है कि आखिर दुबई से जो फ्लाइट्स आई और जो लोग यहाँ पहुंचे, क्या उनकी ठीक से स्क्रीनिंग नहीं हुई? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से कलेक्टर मनीष सिंह का ये बयान सामने आया, उनका एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पर है। और इसी बात को लेकर कहीं न कहीं कोशिशें तमाम अधिकारियों की थी, आखिर क्या वजह रही कि इंदौर में इस तरह से लगातार जो है वो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पॉजिटिव कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। और यही वजह थी कि जब यहाँ पर इन तमाम बिंदुओं पर जांच की गई, पड़ताल की गई, तो इस बात का पता कलेक्टर मनीष सिंह ने लगाया कि एयरपोर्ट पर जो है वो जनवरी फरवरी में जो फ्लाइट्स आई थी उसमें 5 से 6 हजार लोग बाहर से आए थे, इनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई थी। और यही वजह है कि कहीं न कहीं यहाँ पर अब जिम्मेदार जो विभाग हैं, चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या फिर तमाम जो जिम्मेदार विभाग जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इंदौर की इस हालत को लेकर कहीं न कहीं आज सवालिया निशान उन पर खड़े हो रहे हैं। दीपक, तो कहा जा सकता है कि अब क्या वाकई में इंदौर के लिए एक बड़ी चुनौती और भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि 5 से 6 हजार लोग अगर बाहर से आए हैं और अगर संक्रमण का खतरा और यहाँ पर बढ़ सकता है, तो क्या अब कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती के लिए तैयार होना पड़ेगा तमाम अधिकारियों के लिए? यह भी कहीं न कहीं यहाँ पर मनीष सिंह का ये बयान इस बात के भी संकेत दे रहा है। बहरहाल आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं दीपक, और जिस तरीके से ये अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ, इसके बाद में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और आंकड़े भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार वही सवाल वही बना हुआ है कि आखिर जिम्मेदारों ने क्यों ठोस कदम नहीं बढ़ाए, जिससे कहीं न कहीं आज इंदौर एक बड़े संकट में नजर आ रहा है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, बातचीत के लिए। कोरोना संक्रमण की वजह से हुए लॉकडाउन को लेकर बड़े ही नहीं, बच्चे भी अब लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। ऐसे ही एक बच्चे ध्रुव ने कविता के माध्यम से लोगों से घरों में रहने की अपील की है। अब तो हम सबको को मिलकर के अपना धर्म निभाना है। संकल्प करें हम कुछ महीने घर में ही रह जाना है संकट महामारी का जो कोरोना बनकर है आई। हाथ धोना बार बार है, मुख में मास्क लगाना है, 1 मीटर की दूरी रख एक दूजे से संवाद करें, खांसी छींक
नर्स सेवक नमन करे हम सब इनको। कोरोना के इस संकट में रब ने इनको पहचाना है। देशद्रोही है सब वो जो इनको दुर्व्यवहार करे, इंसानियत को छली करते इन शैतान